हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लाइट का छठा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोग को न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करूँगा। स्फेरिकल मिरर में कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्या फार्मूला उसका है, और इसमें साइन का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर प्लस माइनस आपका गलत हो जाएगा लेने में तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो मैं राघवेंद्र कुमार, जैसा आप जानते हैं, और मैं आप लोग के लिए मैथ और फिजिक्स का वीडियो लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का जिक्र है बच्चों, तो क्या करें, एक कन्वेक्स मिरर छोटा सा अनुमानता ऐसे बना ले। इस तरीके का कन्वेक्स मिरर होगा, ये ऐसे होगा, इधर पोल होगा, इधर फोकस होगा, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखी जाएगी, इमेज तो इसका इधर ही कहीं बनता है। इतनी बात तो कन्वेक्स मिरर से ही बहुत क्लियर हो गई। अब कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। आपको मैं बताया था बच्चों पिछला वीडियो में कि प्लस माइनस कैसे लेते हैं। तो बताया था कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर निगेटिव और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसका फोकल लेंथ तो ए हो गया, यानी फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एफ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर प्लस लिखे या ना लिखे, बात एक ही है, दोनों चलेगा। दूसरा है कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट तो इधर रखा हुआ है कहीं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लिखते हैं, तो यू इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है मिरर में, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला भी बताए थे, अब सब वैल्यू डालिए। 1/v प्लस 1/-20 इक्वल टू 1/25। 1/v माइनस 1/20, प्लस माइनस क्या होगा, -1/25। अब इसको इधर कर दें, तो 1/v बराबर 1/25 प्लस 1/20। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 50 नहीं हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 और 20 25 100, यानी 9/100 हो गया। अब बच्चों यहाँ v/1 करिए, यानी v हो जाएगा उल्टा, रिवर्स इनवर्स कर दीजिए, तो यहाँ भी उल्टा करिए, 100/9 सेंटीमीटर। यही आंसर है, इमेज डिस्टेंस हो गया। अब एक पॉजिटिव आया है, आना भी चाहिए था, चूंकि इमेज तो इधर बनेगा कहीं पर, पहले ही मैं बता दिया था। तो इस प्रकार से इमेज अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 100/9 सेंटीमीटर बनेगा। दूसरा कि वर्चुअल होगा, क्योंकि इधर बना है तो इधर का इमेज वर्चुअल होता है। एक और बात ध्यान दीजिए, अगर इसको चेंज करिएगा ना तो 11 होल 1/9 सेंटीमीटर आएगा। और ये इमेज डिस्टेंस कन्वेक्स में बच्चों हमेशा फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। आप इससे भी पता कर लेंगे कि बना हुआ मेरा सही है या गलत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पूछा है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर में -v/u। तो -v हो गया कितना, 100/9, u कितना हो जाएगा, -20, माइनस माइनस कट गया, 100/9, 20 तो डिवाइड में है, तो इंटू 1/20 लिख सकते हैं डिवाइड में, 20 25 100, यानी 5/9। यूनिट तो मैग्निफिकेशन का होता नहीं है, तो ये इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा, जो लगभग 0.55 के आसपास आएगा। तो डिमिनिश्ड 1 से कम है, यानी डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल इमेज जिसमें डिमिनिश्ड बनता भी है, ये भी सही आ गया। तो नेचर हो गया वर्चुअल, पोजीशन हो गया 100/9 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन हो गया 0.55। तो इस तरीके से पहला न्यूमेरिकल हम लोग को बन गया। इस साइन लेने में अगर बच्चों गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, फिर चेक करने की भी जरूरत नहीं रहती है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि एक 2 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। 2 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव होगा। इज प्लेस्ड
एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर का जिक्र है तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे हम लोग का कनकेव मिरर है, फोकस इधर ही होगा, ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे, तो इधर का डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा और इधर का पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली बात कहाँ है कि प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर किधर रखिएगा, इधर या इधर, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा। तो यू हो गया 20 और ये तो माइनस में होता ही है, यू किसी का भी हो माइनस में ही होता है, -20 सेंटीमीटर। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर। रियल इमेज की चर्चा है, तो रियल इमेज तो इधर ही कहीं बनेगा, तो इधर बनेगा तो ये भी माइनस में होगा, -40 सेंटीमीटर। देन फाइंड द कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड साइज ऑफ इमेज। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला होता है, वैल्यू डालिए। 1/-20 प्लस 1/-40 कितना हो जाएगा, -1/20 -1/40, ये हो जाएगा 40। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3/40। तो f बराबर हो जाएगा -40/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फोकल लेंथ मेरा आ गया। पहली बात तो फोकल लेंथ नेगेटिव आया है तो मेरा सही है, बना हुआ फोकल लेंथ इधर ही आना चाहिए था हम लोग का नेगेटिव में, तो ये तो सही है। दूसरी बात देखिए, मैग्नीफिकेशन की चर्चा है, तो m बराबर होता है -v/u। तो -v का वैल्यू है -40, u का वैल्यू है -20, कट जाएगा 2 यानी -2। मैग्नीफिकेशन माइनस में आने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इमेज नीचे की तरफ बना हुआ है, और 2 आने का मतलब कि बड़ा बना हुआ है। अब यहीं से मुझे पूछा है, अच्छा मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज भी होता है, तो मैग्नीफिकेशन तो -2 हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाइट ऑफ इमेज निकालिए, 2/-2 कट जाएगा -1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैग्नीफिकेशन आपका, लेकिन यहाँ पर तो मैग्नीफिकेशन आ रहा था मेरा -2 और मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी डायरेक्टली बना सकते हैं। देखिए कभी भी अगर हाइट ऑफ इमेज की आएगी तो -v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअली यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, इसीलिए गलत आ रहा है, इसलिए समझ भी रहे थे। अब मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफिकेशन -2, हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। अब मैं बोला कि आप मैग्नीफिकेशन और ये अलग अलग ना निकाल करके एक फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं अगर हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो। देखिए -v का वैल्यू है -40, u का वैल्यू है -20, हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, कट जाएगा 2 बार में, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर -4 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताता है कि इमेज नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या हुआ बच्चों, इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है कि इमेज रियल है। तो ये दूसरा बिग क्वेश्चन हो गया। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आप पहले ऐसा डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद ये सब लीजिए और साइन सही होनी चाहिए। अगर साइन गड़बड़ होगा तो आपका बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। तो इसको साइन कन्वेंशन इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर किताब को रटिएगा तो उससे नहीं पता चलेगा। ये बात एक लाइन में याद रखिए कि जिधर ऑब्जेक्ट रखिएगा उधर माइनस रखना है, उसके दूसरे साइड प्लस रखना है। और दूसरा मैग्नीफिकेशन -v/u होता है और इमेज फार्मूला, यही इतना पर ही पूरा न्यूमेरिकल बनता ही है। आगे चले, अब तीसरा न्यूमेरिकल देखता हूँ। चल कहता है कि फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें तो डाटा दिया हुआ, इसमें कोई टेंशन नहीं। अगला है एक 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जिक्र फिर है, तो ऐसे ले लेते हैं, दिमाग लगाइए, फोकस इसका इधर होगा, ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रखेंगे, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव और इधर का पॉजिटिव। चलिए, पहली बात कहा था कि 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, यानी u -32 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से, यानी यहाँ से 32 सेंटीमीटर पर, यानी इधर, यानी निगेटिव पर रखा हुआ है। एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर दे रहा है, लेकिन रियल है, तो रियल इमेज का होगा बच्चों, नीचे कहीं बनेगा, और नीचे वाले को क्या लेते हैं, माइनस, यानी यहाँ माइनस लेना पड़ेगा आपको। अब कहता है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म। तो सबसे पहले तो आइए, मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू फार्मूला होता है -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हो गया -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, -v का पता नहीं है, u आपका है -32, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 16 टाइम्स कट गया, तो v बराबर -48 सेंटीमीटर। पहला काम निकल गया। माइनस क्या बता रहा है बच्चों, कि इमेज इधर ही बना हुआ है, बनना भी था, क्योंकि रियल इमेज इधर ही बनता है। कहा था रियल इमेज, क्वेश्चन में कहा था रियल इमेज, तो रियल इमेज तो इधर ही बनना था, तो इसको पॉजिटिव तो नेगेटिव तो होना ही था। अब कह रहा है कि फोकल लेंथ की चर्चा है, तो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v -48 -1 + 1/u, ये हो गया -32 हो गया बच्चों। तो कितना आएगा, -1/48 माइनस प्लस माइनस 1/32 हो गया। एलसीएम कितना होगा बच्चों, बहुत आसानी से ले लीजिए, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एलसीएम उलसीएम छोड़िए ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, 48 × 32, बस ये यहाँ चला जाएगा -32, ये यहाँ चला जाएगा -48। तब कितना आता है मेरा, 1/f = आ जाएगा 10, 4 3 7 1 8, -80/48 × 32 हो जाएगा। तो इसको उल्टा करें, f/1 करें, तो ये भी उल्टा हो जाएगा बच्चों, 48 × 32 -80। 8 6 48, 8 से 10, 2 छोड़ दीजिए, काटिए नहीं, 8 6 दूनी 12, 8 6 3 18 और 1 19, 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ माइनस इतना सेंटीमीटर, -19.2 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग, अच्छा नेगेटिव में आया है तो कनकेव का फोकल लेंथ माइनस में आना भी चाहिए, तो बन रहा है। ठीक है, आप लोग भी कॉपी निकालिए, जब भी मैं क्वेश्चन दो अब उसको पॉज करिए और बनाइए। कहने का मतलब कि खुद से बनाने का प्रयास करिए, और उसके बाद वीडियो देखिए कि आपका आंसर आया नहीं आया। नहीं आएगा तो आ जाएगा तो खुशी की बात है, नहीं आएगा वो भी खुशी की बात है कि आप सीख लेंगे आगे चल करके। पढ़ाई का एक तरीका होता है, पढ़ाई में कभी जल्दीबाजी नहीं होती है, पढ़ाई में धैर्य की ज़रूरत होती है, पढ़ाई में हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं होती है। बी पॉजिटिव ऑलवेज, कि हम लोग कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, कुछ लॉस तो कर नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई का एक कंसेप्ट चलता रहता है। चल आगे चलते हैं। अब आगे मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ, 1-2 न्यूमेरिकल और बताऊँगा, और इसमें कुछ है नहीं, बाकी आप लोग कर लेंगे। अब एक है, कहता है कि कनकेव मिरर फॉर्म्स द इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, तो एक कनकेव मिरर हो गया, चलिए हो गया, इधर फोकस होगा, ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, ए माइनस इधर प्लस, इतना काम तो कनकेव के नाम से ही कर लेना है। अब 12 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन लगता है, बता रहा हूँ, तो u = -12।
its image is inverted, real and 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। पहली बात देखिए, रियल इमेज है तो रियल इमेज है तो इधर ही बनेगा, क्लियर है। 40 सेंटीमीटर पर, यानी v इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -40 सेंटीमीटर लिख दीजिए, लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। निकालने के लिए कह रहा है कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं दिया है, हम गलत दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिए। पहला देखिए, इसमें देखिए कनकेव मिरर फॉर्म्स द इन्वर्टेड इमेज of an object placed at 12 centimeter from it if the image is twice as large as object। इमेज ऑब्जेक्ट से ट्वाइस लार्ज है, यानी मैग्निफिकेशन इसका कितना है बच्चों, 2 है। अच्छा, इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट वेयर इट फॉर्म्ड, यानी भी आपको निकालना है, भी बराबर क्या होगा। अब देखिए, इन्वर्टेड इमेज की जिक्र है, तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या हुआ, रियल, और रियल इमेज किधर बनेगा, इधर, और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस में। ये सब बताए हैं पिछले वीडियो में। और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन होता है प्लस में। तो क्या हो जाएगा, m बराबर v बाई यू, माइनस v बाई यू। तो मैग्निफिकेशन है -2, माइनस v का वैल्यू नहीं पता है, u का वैल्यू है -12, माइनस माइनस कट गया, तो v बराबर -24 सेंटीमीटर, यानी इमेज आपका 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन बता देता हूं। एक कॉन्केव मिरर forms an erect image placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो एक कॉन्सेप्ट है। पांचवा में भी u बराबर -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, and forms the erect image which is double the object, यानी मैग्निफिकेशन क्या है, देखिए इरेक्ट इमेज है डबल द ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर x मान ले तो हाइट ऑफ इमेज को 2x मानना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 2x बाई x। साथ में एक और बात है, इसमें इरेक्ट का जिक्र है, तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर ही बनेगा, तो साइन माइनस यहाँ पर नहीं लगेगा, प्लस ही रहेगा, तो आ गया +2। और आना भी चाहिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ प्लस आ गया। अब फॉर्मूला चाहिए, m बराबर होता है -v बाई यू, तो m हो गया 2, -v, u का वैल्यू है -10, माइनस माइनस कट गया, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर प्लस आया है, इसका मतलब कि इमेज तो इधर ही बनेगा, और हमको पता है कि कॉन्केव में रियल इमेज वर्चुअल इमेज इधर ही बनता है। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है उसको थियोरेटिकली भी मैं सोच कर देखता हूँ कि वो सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जमीन न्यूमेरिकली थियोरेटिकली से टैली नहीं करेगा तो हम लोग मानकर चलेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग का कंसेप्चुअल गलती हो गया और बैक होकर उसको फिर से बनाना चाहिए। तो न्यूमेरिकल की जब मैं चर्चा करता हूँ बच्चों फिजिक्स में, तो बच्चे ये सोचते हैं कि सारा फार्मूला रट जाते हैं और जो जो वैल्यू होगा उस पर डाल करके न्यूमेरिकल बन जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं होगी आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए, न्यूमेरिकल तो खुद ब खुद बनता है। यहीं पर साइन जहाँ भी गलत हो जाएगा आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर का इमेज हम लोग न्यूमेरिकल बना लिए और रिफ्लेक्शन का चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाता है। अब अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन का लेकर आऊँगा और उसमें भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो बनेगा वो भी। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप लोग के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया और पहले से बेहतर करके आपको दूँ, क्योंकि आप लोग भी कल के डेट में कोई टीचर अगर होंगे, बनेंगे, तो अपने भावी पीढ़ियों को हमसे भी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे।
ये उम्मीद के साथ चलते हैं या देश की सेवा अच्छी तरीके से करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। धन्यवाद।